इस कहानी में एक महिला सुनसान जंगल में दीप जलाकर प्रार्थना करती है और कहती है, मेरी माँ कोई देवताओं से हमारी सलामती के लिए प्रार्थना करती थी। इतना बोलती ही एक डायनासोर आकर उस लड़की को जिंदा चबा जाता है। उसके बाद कुछ इंसानों की तलाश में वह डायनासोर इधर उधर घूम रहा होता है। उसके बाद हम डॉक्टर केन को देखते हैं जो काफी बूढ़ा हो चुका था और वह घर से निकलकर एक फार्म हाउस की ओर जाते जाते कहता है, कहीं वह मुझ पर गुस्सा न करे पर भड़केगी जरूर, जल्दी से खिलाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो वे मुझे नहीं निगल जाए। और दरवाजा खोलकर देखता है तब डॉक्टर केन चिल्ला उठता है क्योंकि डायनासोर कई जानवरों को खाकर उनका हड्डी वहीं छोड़ देता है। तब डॉक्टर केन एक जानवर का मांस काट कर उस डायनासोर को खिलाता है, लेकिन डायनासोर काफी नाराज होता है और डॉक्टर केन बेथ को काफी मनाने का कोशिश करता है और कहता है, क्या पापा को भूल गई हो बेथ? जब तुम छोटी थी अब खेलते कूदते मेरे बिस्तर में आ जाती थी। और काफी चिड़चिड़ाने लगता है पर वह डायनासोर कुछ नहीं खाता। तब डॉक्टर केन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एवी को बिस्तर से उठते हुए देखते हैं। तभी एक फोन आ जाता है और एक खड़ूस बुड्ढा जिसका नाम बेलीवेन होता है, उसका तस्वीर दीवार पे चिपका होता है। एवी उसको तीर चलाती है मानो बेलीवेन का गुस्सा उस तस्वीर पे ही निकालती हो। और बेलीवेन एक गिफ्ट भी भेजा होता है जिसमें सैंडल और छोटे कपड़े होते हैं। एवी को वही कपड़े और सैंडल पहनकर आने को बोलता है, लेकिन जाते समय एवी की कार खराब हो जाती है। तब एवी रोड में लिफ्ट के लिए गाड़ियों का इंतजार करती है। एक कार आती है जिसमें डॉक्टर केन बैठा होता है और वह बेलीवेन के यहाँ जा रहा होता है। तभी एवी को देखते ही डॉक्टर केन अपनी कार रोक देता है और एवी कहती है, मुझे बेलीवेन के यहाँ जाना है। तभी जाते जाते अचानक रोड में एक मरी हुई बिल्ली दिखती है जिसे डॉक्टर केन अपने कार के बैक साइड रख लेता है। उसके बाद हम रेयान को देखते हैं जिसे लव मैग्नेट कहने में कोई बुराई नहीं। ये तीनों दोस्त ट्रिप में जाने का प्लान बना रहे होते हैं। अगली सीन में बेलीवेन के सोप को देखते हैं जिसमें सुअर का तस्वीर बना होता है। बेलीवेन कॉफी चाय पिलाता था, लेकिन सोचने वाली बात ये थी उसके कपड़े में हमेशा खून लगा होता था। पता नहीं चाय कॉफी के बहाने कई जानवरों का मटन बनाता हो और अपने एक साथी को बड़ी वाली लोमड़ी की मांग करता है। एबी और डॉक्टर केन को देखते हैं जो उस शॉप में पहुंच चुके होते हैं। एबी की खूबसूरती को पूरे लोग देखकर उनका लार टपकता है। एबी बेलीवेन से कहती है, मैं ये सब नहीं पहनने वाली, लेकिन बेलीवेन कहता है जब तक कड़ी की किस्त पूरी नहीं हो जाती तब तक ये सब पहनना पड़ेगा। एबी उसके बाद कुछ ड्रामा पार्टी वालों को स्टेज पर परफॉर्म करते देखते हैं, लेकिन उनका डांस और गाना भंगार वाले से भी बुरा था, इसलिए दर्शकगण बंदूक दिखाकर उनको भगा देते हैं क्योंकि एक लंगूर और दो अंगूर, ऐसे में सर का ताज किसके पास होगा। उसके बाद ड्रामा पार्टी वाले वहां से चले जाते हैं और बस को नागिन की तरह वही डांस कराते जाने लगते हैं। अगले सीन में रेयान और उसके दोस्त मजे करते जा रहे थे। इधर ड्रामा पार्टी वाले बस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे क्योंकि ज्यादा खूबसूरती और मिठास वाली कोई भी चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकती और दोनों लड़ते झगड़ते जा रहे होते हैं। उसके बाद कृष्णाना को देखते हैं एक जगह में जांच करने आई होती है, साथ में दो अफसर जिनका नाम लॉकेट और जोसेफ और मार्वन यूनास्टी तब उसके होते हैं। तब जोसेफ उन ऑफिसर को कहता है जांच पड़ताल में कुछ मिला की नहीं। मॉर्गन कहता है यहाँ अजीब प्रकार की घटनाएं जैसे भेड़ बकरी का गायब हो जाना। और कृष्णाना कहती है दांतों के निशान से पता चलता है किसी बड़े जीव ने हमला कर मार दिया है। और जांच के लिए उस जगह में जाकर देखते हैं, बड़े जीव के पैर के निशान को देखते हैं। सब ऑफिसर देख हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में बेलीवेन के शॉप में डॉक्टर केन कई जीवों का मांस लाया होता है और साथ में डीजल का टंकी। और बेलीवेन से कहता है मुझे बहुत सारा डीजल चाहिए। बेलीवेन एवी को डीजल भरने भेज
देता है। उसके बाद डॉक्टर केन एवी से कहता है, मैं जिंदगी भर रिसर्च करने में मेरा जीवन बीत गया है, मुझे उस दिन का इंतजार है जब मेरा कामयाबी पूरे दुनिया को दिखाऊंगा, उससे पहले कहीं मैं मर न जाऊं। जोसेफ लोकेट से कहता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। 3 लोग गायब और 7 कुत्ते, विष, भेड़, बकरियां। उसके बाद डॉक्टर केन को देखते हैं जो अपने घर पहुंच ही रहा होता है लेकिन जमीन में गिर जाता है। ब्रियान और उसके दोस्त डीजल भराने के लिए विलियम के यहाँ पहुंचते हैं लेकिन डीजल खत्म हो जाता है और ड्रामा पार्टी के लोग भी आए होते हैं। ब्रियान उन लड़कियों को देखकर उनका लार टपकता है। जब सब लोग बातें कर रहे होते हैं तब डायनासोर की पुरानी की आवाज आता है जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। अब विलियम बताता है ये आवाज डॉक्टर केन के घर से आ रही है। वो कहते हैं वो किसी 20 फुट के आदमखोर जानवर को पाल रखा है, वही पूरा डीजल ले गया है। उसके बाद देवी के साथ कुछ लोग डॉक्टर केन के घर जाने लगते हैं और जाते जाते डॉक्टर केन को देखते हैं जो अंतिम सांस ले रहा होता है और कुछ देर से वही टपक जाता है। इधर रेयान और जोशी अपने काम को इंजाम दे रहे थे। एक मोटा भाई जो सबको ले जा रहा था और कहता है, मैं कुछ दिखाता हूँ, राक्षस जैसे गंजे मुर्गे। उसको नहीं पता ये डायनासोर है। वहाँ सब देखते हैं तो डायनासोर का इंसानों का हड्डी चबाकर इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। इतना देख सब लोग भाग जाते हैं। उसके बाद मोटा भाई डीजल के लिए जाता है लेकिन वहाँ काफी अंधेरा होता है। तभी गलती से सभी डायनासोर के दरवाजे खोल देता है। सभी डायनासोर उन इंसानों को मारने के लिए दौड़ते हैं और उनकी ही ओर आने लगते हैं। इस प्रजाति के डायनासोर काफी खूंखार होते हैं। अगले सीन में रेयान और जोशी रास लीला में भरपूर आनंद ले रहे थे लेकिन दोनों का पानी गर्म होने वाला था। एक डायनासोर लड़की का सर खा जाता है, इसलिए कहते हैं भोग विलास से दूर रहा करो, ऐसा ये डायनासोर कहते हैं। इधर 3 लोग जंगल से भाग रहे होते हैं क्योंकि उन डायनासोर का इतना आतंक फैला होता है कि उन लोगों को छिपने के लिए जगह ढूंढना पड़ता है और सभी लोग एक बस के अंदर छिप जाते हैं। तभी वह डायनासोर उस बस को पलटा देता है और हमला करता है लेकिन एवी नीचे देखती है। तभी इंसानों के मांस और अंतड़ियां इधर उधर फैले होते हैं। इतना भयानक माहौल देख सब हैरान हो जाते हैं। एक प्लेस के फ्लोर में चढ़ जाते हैं लेकिन डायनासोर वहां भी पहुंच जाता है और उस फ्लोर में भी चढ़ जाता है, पता नहीं कैसे। 3 लोग ही बच्चे होते हैं, एवी, एक लड़का और उसकी एक फ्रेंड। ये तीनों दौड़ भाग में वो लड़के को डायनासोर अपने पैर से कुचल देता है। इस लड़ाई में सिर्फ एवी ही बच पाती है। दोस्तों वो भी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।